हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो 1 × 1 तो क्या हो गया आपका 1, क्योंकि 1 को हम कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपका 1। क्योंकि हम यहाँ पर सीख रहे हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि जो भी आपको संख्या दे रखी है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 = 4। 3 का स्क्वायर निकालने के लिए 3 × 3 = 9। यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई कर देना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में किया है। अब अगला इसमें जो पॉइंट है वो है आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि हम बिना सॉल्व किए कैसे पता लगे कि जो भी आपको डिजिट दे रखी है वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे कहेंगे कि कोई भी जो डिजिट है वो आपके परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लीजिए या फिर एक पॉइंट लिख लीजिए, कीवर्ड लिख लीजिए आप। और नंबर्स एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9. It is called perfect स्क्वायर। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में या फिर यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है तो वो क्या कहलाता है आपका परफेक्ट स्क्वायर। इसे एग्जाम्पल समझते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल लिया 2, 2, 5। अब बिना सॉल्व किए हमें ये बताना है कि ये जो संख्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो तब देखिए हमने कीवर्ड में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में क्या आएगा 0, 1, 4, 5, क्या है ये 5। तो जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है इसकी यूनिट प्लेस में क्या है 5 है, मतलब ये क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका है ये किसका स्क्वायर है आपका ये किसका स्क्वायर है आपका 15 का। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए 6, 2, 5। अब इसके भी यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, ये किसका स्क्वायर होता है आपका 25 का। एक और लेते हैं एग्जांपल के लिए 196। अब यहाँ पे क्या है 196, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है। अब देखिए इसमें हमने 6 लिखा है, मतलब ये भी क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 14 का। यानी कि सिर्फ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी जो संख्या है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। अब इसका अगला टॉपिक क्या है ऑड नंबर स्क्वायर इज ऑड। अगर हम किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो वो हमेशा क्या आता है ऑड ही आता है। अब ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वो होता है जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 3। अब क्या 3 2 के टेबल से डिवाइड होता है? नहीं होता है। अगर मैं 3 का स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा आपका 9। अब 3 भी क्या है आपका ऑड नंबर है और 9 भी क्या है आपका ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि जो 9 है वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। एक और एग्जांपल लेते हैं 7 का स्क्वायर। अब क्या 7 2 के टेबल से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो ये भी क्या है आपका ऑड नंबर। और 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका 49। और 49 भी क्या है 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये भी क्या है आपका ऑड। इसलिए किसी भी ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आता है आपका ऑड आता है। नेक्स्ट है आपका इवन नंबर। इवन नंबर स्क्वायर
इज इवन। अगर हम किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो वो क्या आता है, आपका इवन ही आता है। और अब इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो होता है जो 2 के टेबल से ईजिली डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे के सारे क्या हैं, आपके इवन नंबर है। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैंने लिखा 4 का स्क्वायर। 4 क्या है, आपका एक इवन नंबर है। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, आपका 16 होता है। अब 16 क्या है, 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 8 जा 16। नेक्स्ट है 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है, आपका 36। और 36 भी क्या है, इजीली 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो हमने देखा कि किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ऑड आता है, और इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, आपका इवन होता है। तो इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। अब हम चैप्टर की एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 5.1 का एक्सरसाइज है आपकी। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी जो भी आपको नंबर दे रखा हुआ है उसका स्क्वायर निकालना है और बताना है कि इसे यूनिट डिजिट पे यानी यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आती है। तो आपको पूरी की पूरी डिजिट का क्या है, स्क्वायर निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी संख्या आपको दे रखी हुई है उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट दे रखी है उसका क्या निकालना है, आपको स्क्वायर निकालना है। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर, यूनिट प्लेस डिजिट, और स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले क्या है नंबर आपका 81। अब लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या है आपका 1। तो 1 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, आपका 1 ही आएगा। और इसकी यूनिट प्लेस पे अब यूनिट प्लेस पे भी क्या है, सिंपल 1 ही है, तो 1 का 1 आ गया। अगला जो आपका नंबर है वो है आपका 272। यूनिट डिजिट पे क्या है आपका 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4। और क्योंकि सिंगल ही है तो इसके यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा, आपका 4 आएगा। नेक्स्ट है आपका 799। अब 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 81। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 1, तो ये आपका क्या आ गया 1। नेक्स्ट है आपका 3853। इसके यूनिट डिजिट पे क्या है आपका 3। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 का 9 है। क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पे क्या है आपका, ये सिंगल है, तो यूनिट डिजिट पे भी क्या आएगा आपका 9 आएगा। अब है क्या है आपका क्वेश्चन में 4। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16, और इसके यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 6। तो ये क्या आ गया आपका आंसर 6 आ गया। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 7। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका 49, और यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 9। तो 9 का 9। 8 इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 8। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64, और 4 क्या है आपका यूनिट प्लेस, तो 4। अब 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 0। फिर क्या है आपका 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36 होता है, और इसके यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 6 है। यहाँ पे आपका क्या है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ गया आपका 5 आ गया। इसी तरीके से बेसिक से सीखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आपको तक पहुंच पाए। थैंक यू।